की हालत समझनी है तो मैं बताता हूँ आपको। हिंदुस्तान के सबसे अमीर 22 लोगों के पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ लोगों के पास है। एक तरफ 70 करोड़ लोग और दूसरी तरफ 22 लोग। 70 करोड़ में से किसान कह रहे हैं हमारे को एमएसपी दे दीजिए, युवा कह रहा है हमें रोजगार दे दीजिए, महिला कह रही है महंगाई से हमें बचाइए। कोई सुनने वाला नहीं। नरेंद्र मोदी सीधा कह देते हैं मैं किसानों को एमएसपी नहीं दूंगा और फिर कहते हैं वो तो आतंकवादी हैं। वायदा किया था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, 15 लाख रुपए दूंगा बैंक अकाउंट में, 15 लाख रुपए से ज्यादा आपके जेब से उठा के ले गए। जीएसटी, हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार किसान टैक्स दे रहा है। वो कहते हैं मैं पिछड़े वर्ग का हूँ। अगर आप पिछड़े वर्ग के हैं तो मीडिया में पिछड़े वर्ग का कोई नहीं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में पिछड़े वर्ग का कोई नहीं। हिंदुस्तान को 90 लोग चलाते हैं, IAS अफसर है, दिल्ली में बैठते हैं। मैंने आंकड़े निकाले, 90 में से पिछड़े वर्ग के कितने? 3, आबादी 50% और 90 में से 3, 15% दलित है। 100 रुपए में से 1 रुपए का निर्णय दलित अफसर लेता है। आदिवासी 8%, 100 रुपए में से 10 पैसे आदिवासी अफसर लेते हैं। तो कौन सी पिछड़ों की सरकार है? कौन से दलित की सरकार है? कौन से आदिवासी की सरकार है? कौन से गरीब जनरल कास्ट की सरकार है? उनका तो आप कर्जा माफ नहीं करते, उनका आपने 1 रुपया कर्जा माफ नहीं किया। किसानों का कहीं भी आप कर्जा माफ नहीं करते, मजदूरों का कहीं नहीं करते आप। किसान का बेटा शिक्षा के लिए बैंक लोन लेता है, उसका कर्जा माफ कभी नहीं होगा, मगर अदानी अंबानी जैसे लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा।